कुछ साल पहले की बात है। मैं कॉलेज में पढ़ता था और साथ साथ पिज्ज़ा डिलीवरी का काम करता था। उस दिन भी रोज़ की तरह रात काफ़ी हो चुकी थी। घड़ी में 11 बज चुके थे और दुकान बंद होने वाली थी। सारे डिलीवरी बॉयज़ अपना काम ख़त्म करके घर जा चुके थे। मैं भी बस स्टैंड की तरफ निकल ही रहा था कि अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने फ़ोन देखा, मन नहीं था उठाने का, लेकिन फिर भी मैंने कॉल रिसीव कर ली। फ़ोन के उस तरफ एक औरत की आवाज़ थी। हमें पिज्ज़ा ऑर्डर करना है। मैंने कहा, मैम माफ़ कीजिए, अब बहुत देर हो चुकी है, डिलीवरी बंद हो गई है। लेकिन तभी उसने कहा, 6 लार्ज साइज पिज्ज़ा। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, आज टिप अच्छी मिल सकती है। मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी, तो मैंने लास्ट ऑर्डर मान लिया। मैं पिज्ज़ाज़ लेकर डिलीवरी एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, रास्ता सुनसान होने लगा। शहर खत्म हो गया, लाइट्स गायब हो गईं और सामने सिर्फ सुनसान जंगल। जिस एड्रेस पर ऑर्डर था वो जगह मैं कभी नहीं गया था। दिल कह रहा था कि वापस चल, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि थोड़ी कमाई हो जाएगी। डरते डरते मैं आगे बढ़ता रहा। तभी उसी कच्ची सड़क के किनारे मुझे एक छोटी सी लड़की दिखी। उसकी उम्र करीब 15 साल होगी। वो अकेली सड़क के पास खाई के किनारे खड़ी थी। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने बाइक रोकी और पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। वो बस मुझे घूरती रही। मैंने 2-3 बार पूछा, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोली। जैसे ही मैं उसके पास बढ़ा, वो लड़की जंगल के अंदर भाग गई। उस पल मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अब मैं बस जल्दी से ऑर्डर देकर घर जाना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो घर दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक खंडर जैसा घर। ना कोई लाइट, ना कोई आवाज़। वो घर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ इंसान नहीं, आत्माएं रहती हों। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्डर देने आया था। मैंने हिम्मत करके बेल बजाई। कोई जवाब नहीं। मैंने आवाज़ लगाई, पिज्ज़ा डिलीवरी। फिर भी कंप्लीट साइलेंस। मैंने सोचा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। और जैसे ही मैं मुड़ा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सामने वही लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने घबराते हुए कहा, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो कुछ नहीं बोली, बस सीधे मेरी आंखों में देखती रही। मैं जल्दी से पिज्ज़ा देना चाहता था और वहाँ से भाग जाना चाहता था। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। कौन है? उस आवाज़ को सुनते ही वो लड़की अंदर चली गई। उस आवाज़ से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने कहा, पिज्ज़ा ऑर्डर। औरत बोली, अंदर आओ। जैसे ही मैं अंदर गया, जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। वो औरत और वही लड़की पंखे से फांसी पर लटकी हुई थी। सड़ी हुई लाशें, खामोशी और अजीब सी बदबू। मेरे हाथ से पिज्ज़ा गिर गया। मैं चीख भी नहीं पाया। मैं बस पूरी ताकत से वहां से भागा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दिमाग में वही सवाल कि अगर वो मरी हुई थी तो जिसने ऑर्डर दिया था वो कौन था? अगले दिन मैं पुलिस के पास गया और जो सच सामने आया, 10 साल पहले उस घर में उस औरत के पति ने माँ और बेटी को मारकर उन्हें पंखे से लटका दिया था। तब से वो घर बंद पड़ा था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस दिन के बाद मैंने डिलीवरी की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। और आज भी जब कभी उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे अब भी वही डर महसूस होता है।